हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। तो आज आपका ड्यू एलएलबी का पेपर था। ड्यू एलएलबी का पेपर आपका कैसा गया, क्या गया, मैं एक बार थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आपको करना चाहूँगा। थोड़ी सी पेपर को एनालिसिस में मैं कराऊंगा। मैं पेपर एनालिसिस तो नहीं कराऊंगा, जहाँ से क्वेश्चन आए थे और क्या क्वेश्चन, क्या ट्रेंड रहा और आपको क्या अप्रोच लेना चाहिए और आपके क्या बैकअप होने चाहिए। आपके पेपर अच्छे गए, खराब गए, आपको क्या सिचुएशन, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, मैं उस पर पूरी डिटेल के साथ बात करूँगा। आप एक एस्पिरेंट है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक एस्पिरेंट पे इस समय में एक अलग सी प्रेशर होती है। मैं भी एस्पिरेंट था एक समय में, तो मेरे को भी एक सी तरह का प्रेशर होती थी। एग्जाम देने के बाद आपको एक अलग से लेवल का प्रेशर होता था, लेकिन इस प्रेशर को कैसे हैंडल करना और आगे जाके कैसे उसको आगे अचीव करना है और कैसे आगे के गोल को अचीव करना है, इस पर आपको थोड़ी सी मैं मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा और पेपर के एनालिसिस के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात करूँगा कि मैंने आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और कुछ पॉलिटी भी पढ़ाया था। बेसिकली करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि पिछले साल जो अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो उसमें 20 के आसपास क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स से पूछे गए थे डायरेक्ट रूप से। तो कहीं ना कहीं इस साल भी उम्मीद थी कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो है 15 के आसपास, 20 के आसपास पूछेगा। तो इसलिए करंट अफेयर्स पर मैं अपने तरफ से ज़ोर शोर से ध्यान दिया था। बेसिकली मैंने आपको जो पढ़ाया वो पूरे सेशन में करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं। मात्र 700 से 800 क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर से, मात्र 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट से पता चला। तो इसी कारण से मार्क्स थोड़ा से आपके इधर उधर होंगे। बहुत सारे बच्चे थे जिनको विश्वास था कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और स्टैटिक जीके से बात किया जाए तो 12 क्वेश्चन के आसपास पूछा था। और ड्यू एलएलबी का एक तरह से ट्रेंड को देखा जाए तो मैं पहले से भी कर रहा हूँ कि करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और पॉलिटी से 50% के आसपास सिलेबस था। तो अगर देखा जाए 12 क्वेश्चन के आसपास स्टैटिक जीके से पूछा गया है, 7 से 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछा गया है और 20 क्वेश्चन के आसपास आपको पॉलिटी से पूछा गया है। मतलब कि पहले जो 50% के आसपास आता था, अब उसको डाउन करके 40% इस साल किया, ठीक है। 40% के आसपास क्वेश्चन रहा। अब यहाँ पर बात यह है कि पैनिक है आप लोग कि क्या करंट अफेयर्स इतना आया नहीं, हमने बहुत पढ़ा था इसलिए पेपर ठीक गया, खराब गया, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ा, आपने किस आधार पे पढ़ा? कि आपने देखा कि प्रीवियस ईयर में जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वो 20 के आसपास क्वेश्चन थे, तो करंट अफेयर्स हमें पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ सभी बच्चे तो दिमाग में होंगे ना, जितने भी एस्पिरेंट होंगे सारे बच्चे तो यही सोचकर करंट अफेयर्स तो पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। क्या सभी बच्चे ने छोड़ दिया होगा? जो भी अच्छे लेवल के एस्पिरेंट होंगे, जो अच्छे एस्पिरेंट होंगे, वो करंट अफेयर्स इसी तरह पढ़े थे जो आपने जिस तरीके से पढ़ा है। अगर आपने अच्छे मेहनत से पढ़ा है तब तो आपने ये क्यों सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन अभी से ही नहीं होगा? आपने ऐसा सोचना क्यों स्टार्ट कर दिया कि मेरा सिलेक्शन अभी से नहीं होगा? क्या आपने अभी हार मान ली है? क्या आपका रिजल्ट आ गया? क्या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? जब आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा और क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, तो हर एक बच्चा करंट अफेयर्स पढ़ा होगा और उससे भी ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, ये भी आपको सोच के चलना होगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो यूपीएससी लेवल के एस्पिरेंट होंगे, जो बैकअप प्लान लेकर चलते हैं, वो इस क्वेश्चन को जरूर बना लिए होंगे। लेकिन एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। 10% के आसपास अगर मान भी ले रहे, बहुत हाई लेवल का है 10%, और भी यूपीएससी वाले बच्चे वो लॉ करने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि 3 साल अगर डिवोट करना है तो लॉ में 3 साल आपको यूपीएससी को छोड़कर लॉ के लिए पढ़ना पड़ता है, तब जाके एक अच्छे लॉयर आप बनेंगे या फिर अलग जुडिशरी लेवल पे आप काम करेंगे। इतना डीमोटिवेट आप लोग हो चुके हो, अपने आप पे भरोसा नहीं है तुम्हें कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं वही तो कर रहा हूं कि जो आपने पढ़ा, जो आपने 8 घंटा 9 घंटा पर डे मेहनत करता था, क्या जिनका सिलेक्शन होने वाले हैं वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे? वो भी पढ़े होंगे और आपके जैसा उनके साथ भी यही चीज बीता होगा। हाँ, उसमें है कि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं आपसे उनसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आना है, या आपसे वो ज़्यादा पढ़े होंगे तो आपसे वो मार्क्स लेकर आएंगे। तो पहले ही डीमोटिवेट हो गए हो कि करंट अफेयर्स आया ही नहीं, जो हमने पेपर मेरा बिल्कुल खराब गया, इससे क्या हो जाएगा। अब बात रही स्टैटिक जीके की, बात करता हूं जिससे 12 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लॉ पे भी आऊंगा, धीरे धीरे मैं आता हूं, सब पे आऊंगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आसपास से पूछा गया, 12-15 जो भी हो, मतलब अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं। और स्टैटिक जीके के ऐसे क्वेश्चन थे, आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, 9th 10th 11th 12 में पढ़े होंगे, या फिर एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री ठीक ठाक होगा, तो आपका बैकग्राउंड ठीक होगा, तभी मॉडर्न हिस्ट्री वाले साइमन गांधी वगैरह का जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा।
ठीक है। डू और डाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। स्टडी ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, स्टडी ऑफ क्लाउड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आया था। तो क्या आप स्टडी ऑफ क्लाउड्स, कोई भी बच्चा अगर DOLLB का जो एस्पिरेंट होंगे, जो SSC का प्रिपरेशन वगैरह कर रहा होगा, वही क्वेश्चन को करके आया होगा। अदर कोई भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने से पहले उनको हिचक हुआ होगा। टफ लेवल का क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन टफ लेवल का, स्टैटिक जीके अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। और स्टैटिक जीके एक दिन में और 10 दिन में कवर नहीं किया जाता। स्टैटिक जीके अगर कवर करना है तो 4 से 5 महीना करना पड़ता है। और DOLLB के एस्पिरेंट होंगे वो स्टैटिक जीके कवर कहीं नहीं किए होंगे। स्टैटिक जीके पर उनका फोकस नहीं होता है, बेसिकली लीगल और करंट अफेयर्स और पॉलिटी पर उनका मेन फोकस होता है। भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, टफ लेवल का क्वेश्चन था, जो ठीक ठाक नॉलेज होंगे, बैंकिंग से होंगे, वही बच्चा इस क्वेश्चन को करके आया होगा। फर्स्ट CGI ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट, इजी क्वेश्चन था, ये लीगल के क्वेश्चन है, ये तो आराम से आपने कर लिया होगा। टैग लाइन ऑफ कॉपीराइट, थोड़ा सा ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इसको करने में आपको टफ लगा होगा, ठीक है। लेख से क्वेश्चन आए थे, ऐसे लेख का क्वेश्चन आए थे जो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। बुक्स के एकमात्र क्वेश्चन आया। उसके बाद फिर ब्लू कार्बन से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन था, स्टैटिक जीके का ही, तो स्टैटिक जीके का ये सब क्वेश्चन था, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में लीगल एज ऑफ मैरिज, इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा था, मैं खुद पढ़ाया हूं। उसके बाद G20 2022 जर्मनी में हुआ था, आराम से आपने कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन है। कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो मैंने जब करंट अफेयर्स जब मैं पढ़ा रहा था, लीगल करंट अफेयर्स का वीडियो कर देखना, उसमें मैं बोला था कि कंपटीशन एक्ट आपके ये न्यूज में बना हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा सकता है। और मैंने ये बताया था कि 2001 में कंपटीशन एक्ट आया था, 2001 या 2002 में आया था, एक बार चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो मैंने वो बताया भी था, और मैंने ये बोला था कि ये जो कंपटीशन एक्ट है, ये न्यूज़ में है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। लेकिन जो मैं बताया वो नहीं आया। कंपटीशन एक्ट किसको रिपील करके आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद बात करें खेल रत्न अवार्ड 2021। खेल रत्न अवार्ड से स्पेशल मैंने स्पेशलिस्ट वीडियो भी दिया हूं, आप अभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो खेल रत्न का क्वेश्चन जो है वो आपने आराम से बना लिया होगा। एक क्वेश्चन आया था केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, तो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला अंडर द कैटेगरी ऑफ विंग्स इंडिया 2022, जो बेंगलुरु में है। ये क्वेश्चन मैं कराया था। लेकिन अगर इससे रिलेटेड हट के कोई क्वेश्चन आया होगा तो वो टफ लेवल का क्वेश्चन है, सारे बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं किए होंगे। न्यूज में यही क्वेश्चन बना हुआ था, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और केम्पेगौड़ा अवार्ड कहां पर है। नाटो के मेंबर से क्वेश्चन आया था। अच्छा, नाटो के मेंबर 30 होते हैं, तो नाटो के बारे में और श्रीलंका के बारे में आपने हर एक चीज मैंने बोला था कि पढ़ के रखना, और आपने जरूर पढ़ा होगा। लेकिन ये क्वेश्चन भी टफ लेवल का क्वेश्चन में से आता है, क्योंकि अगर नाटो के 30 होते हैं तो G7 G8 सारे जितने भी कंट्री है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको आपको मेंबर्स याद करते, तभी तो, सिर्फ नाटो तो आप नहीं जरूर याद नहीं करते। तो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का था। उसके बाद बोलते हैं रसिया यूक्रेन वार, आराम से ये क्वेश्चन इजी था, आपने जरूर कर लिया होगा, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। दीपम 2027 को रीनेम करके क्या किया गया था, तो ये क्वेश्चन टफ लेवल का था, सारे क्वेश्चन ये बच्चे को नहीं किए होंगे। तो बेसिकली करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चन हैं, जिसमें आप 6 क्वेश्चन जो है आराम से बना सकते थे। करंट अफेयर्स आप 6 क्वेश्चन आराम से बना सकते थे। करंट अफेयर्स का कोई टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं था। लेकिन स्टैटिक जीके बिल्कुल तरीके से एक टफ लेवल का पेपर था। उसके बाद बात करें लॉ पे, तो लॉ पे आपको इंटरनेशनल लॉ से भी क्वेश्चन पूछा गया था 3 के आसपास। तो ये बताइए कि आपने इंटरनेशनल लॉ आपके सिलेबस में था, आपका सिलेबस कैसे डिस्क्राइब होता है प्रीवियस ईयर पेपर से? क्या इंटरनेशनल लॉ से प्रीवियस ईयर में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था? नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, इंटरनेशनल लॉ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो आपने जब ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो कोई बच्चा वो जो जिसका रिजल्ट होने वाला वो बच्चा भी तो नहीं पढ़ा होगा। इसके बाद बात करें एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन पूछा था। तो एविडेंस एक्ट जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखा होगा वही कर सकता है, लेकिन अगर सिलेबस देखा जाए तो एविडेंस एक्ट भी इसी साल डाला गया। इससे पहले एविडेंस एक्ट से शायद मुझे याद है क्वेश्चन नहीं पूछा था। पॉलिटी के क्वेश्चन जो थे वो ठीक लेवल के थे, अच्छे लेवल के थे, आपने जरूर कर लिया होगा। ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, वो सारे क्वेश्चन आप जरूर कर लिए होंगे। बात रही लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात किया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट का भी मैंने क्वेश्चन देखा, तो कॉन्ट्रैक्ट के भी क्वेश्चन ज्यादा टफ लेवल का नहीं थे, आराम से कर सकते थे। लीगल के ओवरऑल की बात किया जाए तो लीगल पे 40% के आसपास क्वेश्चन पूछा गया था, और 40% इधर से पूछा गया था आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और पॉलिटी से, और 20% के आसपास आपको इंग्लिश और लीगल लॉजिकल रीजनिंग से पूछा गया था।
तो पहले ही हार मान लेना ये कौन सी बड़ी बात है बताइए। जब आपने और एक चीज और मैं बता दूं कि जो भी यूट्यूबर हैं या फिर जो कोई भी टीचर्स हैं जो अभी कट ऑफ का वादा कर दिए कि इतना पर कट ऑफ होने वाला है, तो बिल्कुल उन पर विश्वास नहीं करना है। कट ऑफ तभी एनालिसिस किया जा सकता है जब एग्जाम में मतलब जो आप पेपर दिए हैं उसका आपका आंसर शीट आ जाए और उस आंसर शीट के बाद एक डेटा कलेक्ट हो जाए कि एक डेटा के अनुसार सैंपल टाइप का सर्वे किया जाएगा, उसके बाद ही कट ऑफ रिलीज किया जा सकता है। पिछले ईयर्स के प्रीवियस ईयर को पेपर को देख के तुम डेटा रिलीज नहीं कर सकते हो, कट ऑफ रिलीज नहीं कर सकते हो, उसके आधार पे तुम इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी यूट्यूबर जो है बेवजह कट ऑफ रिलीज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पैनिक कर रहे हैं, तो इस तरीके से उन्हें नहीं करना चाहिए। उन पर आप बिल्कुल भरोसा नहीं करिए। जब तक डेटा कलेक्ट नहीं हो जाता है तब तक आप करंट अफेयर्स पे भरोसा नहीं तब तक आप उस डेटा पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये रही कि जो भी यूट्यूबर है या फिर जो भी टीचर्स है वो वादा कर रहे हैं कि हमने जो पढ़ाया सेम टू सेम 100% वही क्वेश्चन आया है, तो ये उनकी अफवाह है। स्टूडेंट्स खुद कर रहे हैं कि उस सब सारे क्वेश्चन नहीं आए थे। मैं खुद कर रहा हूं, मैं जी जान से करंट अफेयर्स आपके लिए मेहनत करता था। मैं रात के 7 बजे फ्री होता था, लेकिन उसके बाद आपके लिए 4 से 5 घंटे के बाद कंटेंट और वीडियो अपलोड करता था ताकि आपका करंट अफेयर्स का पेपर अच्छा जाए, क्योंकि पिछले साल प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चन करवाया गया था और इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो और मैं आपको अगर सिलेबस भी कवर करवा सकता था। लेकिन मैं करंट अफेयर्स खासकर ध्यान दें, करंट अफेयर्स एक क्रूशियल टॉपिक के रूप में होता है जो सारे बच्चे उसको करके नहीं आते हैं। तो मैं तो अपना बता रहा हूं कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ाया था जिसमें से 6-7 क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं और बहुत क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन नहीं है। 8 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आए नहीं, 3 क्वेश्चन आए नहीं, 5 क्वेश्चन सेम टू सेम आए थे। तो अगर आप विफल हैं, आपके क्वेश्चन नहीं आए, आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, तो वो उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद गारंटी के साथ करता हूं कि मैं मेहनत किया था, बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत किया था, लेकिन फिर भी 7 से 8 क्वेश्चन में मैं 5 ही क्वेश्चन आपको बता पाया, 3 क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया। शायद वो 3 क्वेश्चन बता पाता तो 12 नंबर और आपके बढ़ सकते थे। स्टैटिक जीके की बात किया जाए तो स्टैटिक जीके को कवर करने के लिए आपको कम से कम 5 महीने का समय चाहिए। इंटरनेशनल लॉ से 3 क्वेश्चन डाल दिया गया, एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन डाला गया था, तो क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल तुम नहीं कर सकते हो। नए नए सिलेबस में ऐड किया गया है तो उस क्वेश्चन को तुम मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल का, हाई लेवल का, टफ लेवल का, डिफिकल्ट लेवल का तो नहीं कहोगे, लेकिन मॉडरेट और डिफिकल्ट के बीच में अगर देखा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन था। तो मैं बार बार बोलता हूं, अगर अभी तुम हार मान रहे हो और बोल रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये बहुत बुरी बात है। आपने मेहनत किया है तो अपने आप पे विश्वास रखो, तुम्हारा सिलेक्शन अगर होगा, अगर नहीं भी होता है तो इतना जल्दी छोड़ने वाले में से तुम नहीं हो और इतना जल्दी तुम छोड़ नहीं सकते हो। आप और हम कर क्या सकते हैं? मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, मेहनत कर सकते हैं। हाँ, वही होता है कि सही दिशा में अगर आप मेहनत किए तो आपका रिजल्ट होगा, नहीं किए तो रिजल्ट नहीं होगा। कभी कभी लक भी साथ देता है। बहुत बच्चे होते हैं मेहनत करने के बावजूद भी उनका लक साथ नहीं देता है, जिसके कारण से उनका रिजल्ट बाई चांस रुक जाता है। तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक अपने आप को भरोसा रखना है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ऐसी पैनिक नहीं होना चाहिए, अभी सिचुएशन है। हाँ, दूसरा चीज एक और बता दो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन भी बच्चों का एग्जाम जो है एकदम खराब गया है, फर्स्ट उनका अटेम्प्ट था, उनको पहली बार उनको जानकारी मिली ड्यू एलएलबी के बारे में, तो मैं अभी बोलता हूं कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हो तो एक अटेम्प्ट और दे सकते हो, अगर है जज्बा अंदर से तब। नहीं तो अगर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, बेकार की गवर्नमेंट और बेकार की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लेना, तुम्हारे भविष्य बर्बाद हो जाएगा। बैकअप प्लान लेकर चलना चाहिए, लेकिन अगर पेपर एकदम बेकार गया है, तब पेपर ठीक गया है, मॉडरेट गया है, अपने आप पे भरोसा रखना है, तो आराम से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अभी भी हड़बड़ाने की बात नहीं है, अभी भी समय है, अब तुम अच्छे कर सकते हो। मैं देख रहा था काफी स्टूडेंट्स का मैसेज है कि सर मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, मेरा एग्जाम खराब गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, तो अटेम्प्ट एक बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के था, तो उसने बताया कि सर मेरा 220 के आसपास आ रहा है, 210 के आसपास आ रहा है। तो 210-20 के आसपास से तो 200 के आसपास कटअप पिछले साल भी था, तो उससे तो आप कटअप से ऊपर ही हो। अगर पिछले साल की कटअप से देखा जाए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है और बच्चा रो रहा है। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं था, तो मैंने ये जरूर बताया कि अभी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखो। अगर मेहनत किए हो तो जरूर तुम सफल होगे, नहीं होते तो फिर से तुम्हें मेहनत करना है। वो कहा जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और बी मोटिवेटेड, अपने आप को हार नहीं मानना है। एक DOLLB का पेपर खराब जाने से तुम इतना जल्दी हार नहीं मानोगे। अगर लॉयर बनना है, तुम्हारे अंदर सपना है, अगर जुडिशरी में जाना है, तो एक एग्जाम खराब होने से और एग्जाम बढ़िया होने से तुम लॉयर, एक जुडिशियल लेवल के जज नहीं बन सकते हो। ये तो तुम्हारी शुरुआत है और एक शुरुआत में तुम अपने आप को विफल पा रहे हो, तो अपने आप को इतना डाउन कर ले रहे हो, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है अभी कि तुम्हारा रिजल्ट अभी तुम्हारे हाथों में नहीं है। इसलिए बेवजह की वीडियो देखना बंद करो। अभी कटअप जो भी रिलीज कर रहे हैं वो कटअप बिल्कुल फेक तरीके से है। उस तरह का कटअप रिलीज करने से, जब तक कटअप कब होता है, जब एक डेटा आपके पास होगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग आप कटअप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, किसी भी तरह का किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है। थैंक यू सो मच।